हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके क्रश की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, आपको लेकर क्या है उनकी फीलिंग्स, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार लव टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। क्योंकि रश की रीडिंग का टाइम ना कभी ऊपर नीचे होता रहता है, यानी कि कभी 10 बजे तो वैसे टाइम है, बट कभी 10:30 भी हो जाता है, कभी 11 भी हो जाता है। जब मुझे टाइम ना मिलता है तो फिर ऐसी रीडिंग मैं डालती हूँ, थोड़ा लेट हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा ताकि आपसे रीडिंग मिस ना हो। ठीक है, और बाकी कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं, लाइक करके एनर्जीज को एक्सचेंज जरूर कीजिएगा। गाइस, ये जो रीडिंग है ना, वो एक जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। आपको पता है, जितना पार्ट रेजोनेट करता है उतना रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है। बाकी आप पर्सनल रीडिंग अपनी बुक करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, फोकस कीजिए क्रश के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, देखते हैं आपकी क्रश की एनर्जीज क्या है आपको लेकर। और बाकी मैंने सोचा है कि थोड़ा सा एंजल्स की भी गाइडेंस लूंगी आप लोगों के लिए क्या है, क्योंकि आप लोग बहुत परेशान रहते हो, मन अशांत रहता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कभी बताएंगे नहीं बताएंगे, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या, बहुत चीजें चलती है आपके मन में भी ना। तो इसीलिए मैं एंजल्स की गाइडेंस लूंगी लास्ट में। तो फोकस करो, नाम ले सकते हो क्रश का, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के क्रश की एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के क्रश, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड कीजिए यूनिवर्स। व्यूअर्स के क्रश क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। स्ट्रेंथ, ओके, यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स, यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स, यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है 2 ऑफ कप्स। ओ, फीलिंग्स इमोशंस तो बहुत इंटेंस है भाई, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन को दिखा रहा है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को दिखा रहा है जो आपके लिए फील करते हैं ये, बट थोड़ा सा डरते हैं, बताने से डरते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड भी है। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बताएं ना बताएं, बताएं तो कैसे बताएं, क्या करें, बहुत चीजें, मल्टीपल ना थॉट्स इनके माइंड में चलते हैं आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, पर फीलिंग्स बहुत इंटेंस है, क्योंकि आप दोनों का, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। ठीक है, वैसे तो आप अपनी पर्सनल रीडिंग में पूछ सकते हो, बट स्टिल मुझे यहाँ पर एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिख रहा है। ठीक है, आपका और आपके क्रश का एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे के लिए, तभी तो आपने इनसे इंस्टेंट कनेक्ट किया, राइट। आपने जब भी इनको देखा, आपको इंस्टेंट कनेक्शन फील हुआ है, नहीं हुआ है? क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है एक इंस्टेंट कनेक्शन आपने इनसे फील किया है, एक मतलब ऐसा फील करना जो शायद आपने किसी के लिए भी फील नहीं किया कभी भी, या फिर आपको कभी किसी और के लिए फीलिंग या तो नहीं आ सकती या नहीं आई। जो फीलिंग्स आपको इनसे आई है या इनके लिए आई है, ऐसी फीलिंग्स आपने कभी किसी के लिए फील नहीं किया। अगर ऐसा है ना, तो ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। यस, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि फीलिंग्स, इमोशंस एक के मन में नहीं है। आपको लगता है कि आप ही इनको पसंद करते हो, आपको लगता है कि आप ही के मन में इनके लिए फीलिंग्स है, इमोशंस है, पता नहीं सामने वाला क्या सोचता है, क्या फील करता है या करती है, उसके मन में मेरे लिए वो फीलिंग्स है नहीं है। तो मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ, उनके मन में भी आपको लेकर फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो भी आपको उतना ही पसंद करते हैं जितना कि आप, वो भी, उनके मन में भी आपके लिए वही फीलिंग्स है जितना कि आपके मन में है। ठीक है, हाँ, बस हो सकता है कि एक्सप्रेस नहीं करते, थोड़ा सा नेचर डिफरेंट हो सकता है, जैसे होता है ना कि आपका नेचर डिफरेंट है, आप ज्यादा एक्सप्रेसिव हो सकते हो, या फिर हो सकता है आप इतने एक्सप्रेसिव नहीं हो, वो एक्सप्रेसिव है, या फिर आप एक्सप्रेसिव हो, वो उतने एक्सप्रेसिव नहीं है। बट आप देखोगे उनके जेस्चर में आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा अपनी केयर, अपने लिए प्यार, अपने लिए केयर, आपको एक आइडिया आ जाएगा ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि है वो फीलिंग्स, इमोशंस है, क्योंकि वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है। अब कितना सोचो कि नहीं यार, ये तो भाव खाता है, खाती है, मैं इसको पसंद ही नहीं करूंगी, मैं इसको बात ही नहीं करूंगी, अब मेरे लिए कोई कमी है,
समटाइम्स आपके माइंड में चलता होगा कि इतना क्या भाव खा रहा है या खा रही है, ऐसे उनको भी लगता है, बट वो आपसे दूर नहीं हो पाते और आप उनसे दूर नहीं हो पाते हो। मतलब यहाँ पर आप दोनों की जो फीलिंग्स हैं एक दूसरे को लेकर बहुत इंटेंस है, बहुत इमोशनल बॉन्ड बहुत ज्यादा है, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स बहुत इंटेंस आप फील करते हो। क्योंकि जैसे मैंने कहा, आप दोनों के ऊपर ना एक ब्लेसिंग्स है डिवाइन की। आप कितना दूरी बनाने की कोशिश करो, दूर जाने की कोशिश करो, फिर भी आपको ऐसा लगता होगा कि एक चुंबक सा कुछ खींच रहा है, एक मैग्नेटिक पुल सा फील करना, या और ऐसे उनको भी होता है। आपको तो नहीं पता उनके मन में क्या है, बट मैं बता रही हूं, उनको भी यही फील होता है जो आपको फील होता है। बेसिकली ऐसा दिख रहा है ना, इन्होंने जो आपको ये पसंद करते हैं ना, किसी और को भी बताया है, किसी से तो शेयर किया, अपने दोस्तों से, मे बी आपको पता हो ना पता हो, आई डोंट नो, बट इन्होंने शेयर किया है, किसी ना किसी से शेयर किया है कि भाई मैं इसको पसंद करता हूं या करती हूं। क्योंकि वो एनर्जी दिख रही है जहां पर पता है वो आपके साथ जो कनेक्टिविटी फील करते हैं, मैंने कहा ना, मतलब जो है, मतलब ऐसा लग रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि सबको बता दें, अपना दिल खोलकर, बस आप ही को बताने से डरते हैं, बाकी सबको बता दें कि इनके दिल में क्या फीलिंग्स है आपको लेकर ना, कितने ऑब्सेस्ड हैं आपके लिए, कितना ज्यादा फील करते हैं ये आपको लेकर, सबको बता देना चाहते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। यहां पर मैं ये भी देख रही हूँ कि स्ट्रगल है, डेफिनेटली इनकी लाइफ में स्ट्रगल है, करियर को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, बहुत चीजों को लेकर, बट स्ट्रगल एक तरफा छोड़ो, नहीं सोचना है स्ट्रगल के बारे में, नहीं सोचना है प्यार के बारे में, सोचना है भाई कनेक्ट होने के बारे में सोचना है। ऐसी कोई एनर्जी मुझे इनकी दिख रही है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो मतलब खुलकर सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ, या अपनी फीलिंग्स को, या दोस्तों के साथ, मतलब आपके साथ कनेक्शन में आके सबके साथ सेलिब्रेट करना है, कुछ ऐसा फील हो रहा है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है, सेलिब्रेट करना है अपनी खुशियों को, अपने प्यार को, आपके साथ, मे बी आपके साथ अगर कनेक्शन हो जाता है या रिश्ता बन जाता है तो वो सेलिब्रेट करना है, क्योंकि सेलिब्रेट करना है इनको, मतलब ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो चलिए क्लैरिफाई करके भी देखते हैं कार्ड्स को, ठीक है गाइस। यहाँ पर मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, यहाँ पर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, सिंह राशि यानी कि लियो स्ट्रांगली दिख रहा है, ठीक है। 8 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, यहाँ पर 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए या आपके क्रश के लिए। मूलांक, भाग्यांक कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स। तो इंटेंस फीलिंग है यहाँ पर, बहुत इंटेंस फीलिंग है ना। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं, स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है यूनिवर्स। पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, ठीक है, फिर बताऊंगी। तो यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ कप्स क्यों है। यहां पर है द वर्ल्ड, ओके। यहां पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स। चांसेस है आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस होने की, ठीक है, वो स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है। यहां पर 10 ऑफ सोर्ड्स, यहां पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स। यहां पर है द एम्परर, यहां पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स। तो यहां पर है क्वीन ऑफ कप्स एंड बॉटम से 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो हो सकता है कि थोड़ा सा ईगोस्टिक है, इनकी पर्सनालिटी में मुझे ईगो दिख रहा है, ईगोस्टिक हो सकते हैं, थोड़ा सा ऐसा दिख रहा है कि ईगो दिखाते हैं। मे बी आपको ऐसा लगता है कि ये ईगोस्टिक बंदा है या बंदी है, कुछ ऐसा आप फील करते हो, क्योंकि यहां पर ईगो दिख रहा है। यहां पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूं जहां पर ये बहुत मन उदास दिख रहा है, बहुत परेशान दिख रहा है, आपको लेकर सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, बहुत उदास हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं आपके लिए, आपके बारे में सोचकर ना। यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर ये ना मुझे बहुत ज्यादा कॉन्टेम्पलेशन करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि इनको ऐसा लगता है कि नहीं, बताने से पता नहीं क्या होगा, पता नहीं किस वे में आप ले जाओ, कैसा सोचो आप। फीलिंग्स हैं, फॉर श्योर फीलिंग्स है, इमोशंस है, पर इनको ऐसा लगता है कि अगर बता दिया जाए तो आप किस वे में ले जाओगे, या फिर मतलब थोड़ा सा ऑकवर्ड नहीं हो जाएगा अगर जैसे आपने मना किया उसके बाद कितना ऑकवर्ड होगा इनके लिए। मतलब जैसे अभी बात कर पा रहे हैं या फिर अभी आपसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, फिर वो ऐसा कनेक्शन, ऐसी वो बात नहीं रहेगी ना जो आप दोनों के बीच में अभी जनरली नॉर्मली अगर बात भी होती है तो वो चीजें नहीं रहेंगी। फिर बहुत मतलब आपको कैसे ही फेस करेंगे,
ना थोड़ा सा ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है, राइट? तो कहीं ऐसा ना हो जाए, थोड़ा वो भी सोच रहे हैं, क्योंकि देखो एक तो ईगो पर्सनालिटी है इनकी, ईगोस्टिक पर्सनालिटी है। अब क्या होता है, जो ईगोस्टिक इंसान होता है ना, तो वो जो भी चीजें करता है सोच समझ कर ही करता है, ठीक है, या करती है, जो भी आपके क्रश मेल फीमेल, थोड़ा सा है यहाँ पर ईगो तो है फॉर श्योर। बट उनको ऐसा लगता है ना कि अगर जैसे मना कर दिया या फिर कुछ आपने उनके मुंह पर बोल दिया तो कितना हर्टिंग होगा, मतलब ईगो ईगो कहीं ना कहीं ईगो हर्ट हो जाएगा, कितना अजीब फील होगा, कितना बुरा सा फील होगा, कितना अच्छा नहीं लगेगा बेसिकली ना। तो उनको ऐसा लग रहा है कि यार क्या करें, मतलब कहीं ना कहीं। और पता है यहाँ पर आप दोनों का, क्योंकि मैंने क्या कहा कि कुछ लोगों का हो सकता है कि यहाँ पर एज का इशू है ना, आप दोनों के एज में डिफरेंस है, आप दोनों का एज इशू है। तो यहाँ पर मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि एज की वजह से ना, एज इशू की वजह से यहाँ पर चीजें मतलब थोड़ा सा है कि प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं, कि मतलब आपका सोचने का थॉट ऑफ प्रोसेस अलग है, इनका अलग है, मे बी कभी बात विवाद हो जाता है ना, क्योंकि बॉटम से हमने देखा था 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। हो सकता है कि कुछ चीजों को लेकर, हर किसी का नहीं कहूंगी गाइस, आपको पता है रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, हर किसी के लिए हर चीज नहीं होगी, बट हाँ कुछ लोगों के लिए जो मैच कर रही है वो रखें, जो नहीं कर रही है, रेजोनेट नहीं कर रही है, वो हटा दें, ठीक है। और बाकी आप पर्सनल रीडिंग में ले सकते हो, पर्सनलाइज्ड रीडिंग ये है नहीं, आप अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, ठीक है, एक्यूरेसी के लिए। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि देखो केयरिंग है, आपको लेकर इमोशनल भी है, पर एट द सेम टाइम आपको ईगो भी दिखाते हैं, मतलब आपको कंफ्यूज करेगा इनका नेचर, या मे बी करता है कभी कैसा कभी कैसा। आप देखोगे कि बहुत आपको लगेगा यार बंदा बहुत केयरिंग है या बंदी बहुत केयरिंग है, बहुत अच्छे से ट्रीट करता है या करती है, फिर एट द सेम टाइम आपको लगेगा नहीं अजीब सा बिहेवियर है, मतलब क्या है इसके दिमाग में, क्या चलता है या क्या सोचता है ये, या क्या सोचती है ये भी चलेगा। मतलब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना, दो तरफा टाइप एनर्जी दिख रही है। मतलब इनको डर भी लगता है कि यार अगर सामने वाली ने मेरे को डिच कर दिया, धोखा दे दिया, फिर मैं कैसे रिएक्ट करूंगा या क्या करूंगा या क्या करूंगी, ये भी माइंड में चलता है। तो ये एनर्जी दिख रही है, इसीलिए ना उदास हो जाते हैं, खुद भी कुछ भी अज्यूम करते हैं, कुछ भी सोचते हैं और खुद ही उदास हो जाते हैं। ये भी मुझे एनर्जी देखने को मिल रही है गाइस। यहाँ पर 5 नंबर, 21 नंबर, 10 नंबर, 4 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी दिख रही है। तो या चलिए थोड़ा सा मैंने जैसे कहा एंजल की गाइडेंस ले लेते हैं, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है, वो देख लेते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को, ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए, आपकी गाइडेंस क्या है यूनिवर्स, बताइए। यहां पर है रिकवरी, ओके, यहां पर है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, वाओ, ठीक है। यहां पर है डोंट स्टॉप, ओके, एंड बॉटम से है यू आर रेडी, आप तो रेडी हो, यूनिवर्स कह रहे हैं। अगर रेडी नहीं हो तो हो जाओ, क्योंकि यस वो आप बहुत जल्दी आपको अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाले हैं, रिकवरी होने वाली है। आपको लगता है कि नहीं करेंगे, ईगो है, हर्ट किया है या कुछ ऐसा फील होता है, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, यानी कि आने वाले कुछ हफ्तों में ये आपको अपनी बातों को एक्सप्रेस कर देंगे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर देंगे। माइंड सडनली चेंज हो जाए, कुछ हो जाए, क्योंकि फीलिंग्स तो है, ऐसा नहीं कि माइंड चेंज हो जाए, मतलब बताने का माइंड, क्योंकि फीलिंग्स तो पहले से है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, जैसे मैंने बताया, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो वो फीलिंग तो है। अब वो फीलिंग्स ना ये एक्सप्रेस कर देंगे आने वाले कुछ समय में ना, ये फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देंगे। तो रेडी हो जाओ, आपको रुकना नहीं है, आपको हटना नहीं है, रुके रहो भाई। ऐसा नहीं कि नहीं करेगा यार मैं छोड़ देती हूँ या छोड़ देता हूँ, मूव ऑन कर जाता हूँ या कर जाती हूँ, या फिर शायद कुछ नहीं हो पाएगा, या कुछ ऐसे ऐसे थॉट्स भी आते हैं स्टिल आपको। तो क्लियरली यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं, एंजल आपसे कहना चाहते हैं, रुको मत, बहुत जल्दी ये एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। तो अच्छे समय आने वाला है, आप दोनों का कनेक्शन स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है। तो या ये थी आज आप लोगों की क्रश की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए और कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।